हेलो दोस्तों, आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया। पिछली कक्षा में हमने संयोजन अभिक्रिया के बारे में विस्तृत अध्ययन किया था और आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया के शब्द से ही क्लियर है। वियोजन अभिक्रिया में देखेंगे, ये आपका वियोजन अभिक्रिया है। इसमें जो ये वियोजन शब्द है, इस वियोजन शब्द का मतलब होता है वियोजित करना या दो भागों में बांटना या दो भागों में तोड़ना। इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई एक चीज दो नए चीजों में विघटित हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है या वियोजित हो जाता है या बढ़ जाता है, तो उसी को हम वियोजन कहते हैं। तो इसी शब्द से हम इसकी परिभाषा को उठाते हैं। ठीक है, अब हम इस शब्द से इसकी परिभाषा को बताते हैं। तो वियोजन अभिक्रिया, इसकी परिभाषा को आप ध्यान से समझिए। ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई एक पदार्थ अभिक्रिया करके एक दो नए पदार्थों में टूट जाता है या दो नए पदार्थों में बढ़ जाता है, ऐसी अभिक्रिया को हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। फिर इसकी परिभाषा को आप समझिए। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ अभिक्रिया करके दो नए पदार्थों में परिवर्तित हो जाता है, ऐसी अभिक्रिया को हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें एक अभिकारक होता है और वो अभिक्रिया करके दो नए उत्पाद में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे इसमें कितने अभिकारक होते हैं? इसमें एक अभिकारक होता है, एक अभिकारक होता है और यह अभिकारक दो नए उत्पाद में, उत्पाद 1 प्लस उत्पाद 2, आप देख रहे हो कि एक अभिकारक है और ये दो नए उत्पाद में टूट रहा है। तो एक चीज ध्यान रखिए आप, जब कोई चीज टूटता है तो टूटने का कोई कारण होता है, बेवजह कोई चीज टूटता नहीं है। ऐसे नहीं है कि बस बेवजह ही टूट गया। उसको तोड़ने के लिए हमें कोई कारण देना पड़ेगा, कोई कारक देना पड़ेगा, तभी वो टूटेगा। अगर कोई पदार्थ है, अगर उसे हमें तोड़ना है तो कोई कारण होगा तभी टूटेगा, बेवजह नहीं टूटेगा। इसका मतलब उस कारक की भी जरूरत पड़ेगी। तो उस कारक को हम क्या कहेंगे? उस कारक को हम कहेंगे उष्मा। उष्मा कहने का मतलब अभिकारक को गर्म करने पर वो दो नए उत्पाद में ब्रेक हो जाएगा। दूसरा क्या होगा? विद्युत। अभिकारक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वो दो नए उत्पाद में परिवर्तित हो जाएगा। और तीसरा है प्रकाश। अभिकारक में को प्रकाश की उपस्थिति में रखने पर वो दो नए उत्पाद में परिवर्तित हो जाएगा। इसका मतलब वियोजन अभिक्रिया में वो तीन कारक हैं जिनके कारण एक पदार्थ दो नए पदार्थों में टूटता है। वो पहला है उष्मा, यानी का मतलब गर्म करने पर। दूसरा है विद्युत, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर। और तीसरा है प्रकाश, उसे प्रकाश की उपस्थिति में रखने पर। इन्हीं तीन कारकों से वियोजन अभिक्रिया होती है। तो आइए हम क्रम से इन कारकों के आधार पर वियोजन अभिक्रिया को समझते हैं। तो इसमें जो है कारकों के आधार पर देखा जाए तो वियोजन अभिक्रिया तीन प्रकार की हो जाती है। वियोजन अभिक्रिया कितनी प्रकार की हो जाती है? तीन प्रकार की। वियोजन अभिक्रिया तीन प्रकार की होती है। तीन प्रकार की होती है। देखिए, पहली वियोजन अभिक्रिया क्या है? पहली वियोजन उष्मा, ये उष्मा के कारण, ठीक है, जिसको हम ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया क्या है? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो उष्मा के कारण, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी वियोजन अभिक्रिया, ऐसा कहेंगे, ऐसी वियोजन अभिक्रिया जो उष्मा के कारण होती है, ऐसी वियोजन अभिक्रिया को हम ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण समझिए, जो ऊष्मीय वियोजन का उदाहरण समझिए। फॉर एग्जाम्पल, इसमें क्या होगा? जैसे आप कैल्शियम कार्बोनेट ले लीजिए। क्या ले लेंगे? कैल्शियम कार्बोनेट। यहां हमारा होगा कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर चूना व कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है।
ध्यान दीजिएगा, इसको हम क्या कहेंगे, ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन क्यों कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमको गर्म करना पड़ रहा है, हमको उष्मा देने का कारक लगाना पड़ रहा है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो वो चूना और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो देखिए कैल्शियम कार्बोनेट का मतलब CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट का मतलब CaCO3, इसका रासायनिक सूत्र है। इसको हम क्या करते हैं, इसको गर्म करने पर जब इसको हम गर्म करते हैं, गर्म कब करोगे, जब इसको उष्मा दी जाएगी। गर्म करने पर ये क्या होता है, CaO का मतलब चूना, ये चूना प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट है, ये आपका क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। अभिक्रिया को बहुत ध्यान से आप देखते रहिए, क्योंकि आपको रासायनिक अभिक्रिया लिखने के लिए भी एग्जाम में आता है। तो जब आप रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे तो उसी समय सारी रासायनिक अभिक्रिया को ध्यान से देखते रहिए, ताकि आपको रासायनिक अभिक्रिया में जब पूछा जाए प्रश्न तो आप आसानी से लिख सको। तो इस रासायनिक अभिक्रिया को ध्यान से देखते रहिए, इसमें किसको क्या कहा जाता है। जैसे COC3 को क्या कहा जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट कहा जाता है। जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो वह कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम चूना कहते हैं, चूना प्लस ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड ये है, ठीक है। तो ये है आपका ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन में फिर से एक समझ लीजिए, ऊष्मीय वियोजन क्या है, जब उष्मा की उपस्थिति में वियोजन अभिक्रिया होती है तो ऐसी अभिक्रिया को हम ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर वह चूना और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो हमें चूना और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। इसमें आपका क्या है, एक अभिकारक है, अभिकारक कितने हैं, एक, और अभिक्रिया के बाद हमें दो उत्पाद मिल रहे हैं। उत्पाद 1 चूना है और उत्पाद 2 कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसका मतलब ये वियोजन अभिक्रिया है। अब हम दूसरी वियोजन अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। हमारा दूसरी वियोजन अभिक्रिया है विद्युत वियोजन। हमारा दूसरा है विद्युत वियोजन। विद्युत वियोजन क्या है, विद्युत वियोजन अभिक्रिया, इसको आप समझिए। विद्युत वियोजन अभिक्रिया क्या है, ऐसी वियोजन अभिक्रिया जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह अभिक्रिया होती है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। आप एक बार फिर समझ लीजिए, ऐसी वियोजन अभिक्रिया जो विद्युत की उपस्थिति में होती है, ऐसी वियोजन अभिक्रिया जो विद्युत धारा की उपस्थिति में होती है, उसे हम विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें ले लीजिए जल, ध्यान दीजिएगा, उदाहरण क्या है, फॉर एग्जाम्पल में जल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर हाइड्रोजन व ऑक्सीजन प्राप्त होता है। हाइड्रोजन व ऑक्सीजन प्राप्त होता है। जैसे आप समझिए, जल का मतलब हुआ H2O, 2H2O। जल में जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, ये आपका विद्युत धारा, जल में जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो हमें क्या मिलता है, H2 प्लस O2। इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ तो उसे गुणा करेंगे। तो जब हम जल में, जल का मतलब ये है, जल में विद्युत धारा प्रवाहित की है तो हमको हाइड्रोजन मिला और ये क्या मिला, ऑक्सीजन मिला। इसका मतलब ये आपका अभिकारक कितने हैं, अभिकारक आपके एक हैं। अभिकारक कितने हैं, अभिकारक आपका एक है और अभिक्रिया के बाद हमें दो उत्पाद मिले, एक उत्पाद 1 और दूसरा उत्पाद 2। इसका मतलब ये क्या है, वियोजन अभिक्रिया है। तो फिर से समझिए, ऐसी अभिक्रिया जो विद्युत धारा की उपस्थिति में होती है उसे हम विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें क्या होता है, जल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर हाइड्रोजन व ऑक्सीजन प्राप्त होता है। 2H2O विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह हाइड्रोजन उत्पाद 1 और ऑक्सीजन उत्पाद 2 प्राप्त होता है। अब हम तीसरी वियोजन अभिक्रिया को पढ़ेंगे। तीसरा वियोजन अभिक्रिया है, हमने उष्मा पढ़ लिया, विद्युत पढ़ लिया, अब हम प्रकाश वियोजन पढ़ेंगे। तीसरा हमारा है प्रकाश वियोजन अभिक्रिया।
तीसरा हमारा है प्रकाश वियोजन अभिक्रिया। तो वही सेम परिभाषा में कोई भी बदलाव नहीं होगा, केवल प्रकाश की उपस्थिति कह देंगे। तो ऐसी वियोजन अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में होती है उसे हम प्रकाश वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण है सिल्वर क्लोराइड को जब प्रकाश की उपस्थिति में रखा जाता है तो हमें सिल्वर और क्लोरीन प्राप्त होता है। इसमें क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल सिल्वर क्लोराइड को प्रकाश की उपस्थिति में रखने पर सिल्वर व क्लोरीन प्राप्त होता है। यही प्रकाश वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। सिल्वर क्लोराइड मतलब AgCl, सिल्वर क्लोराइड का मतलब AgCl जब इसको प्रकाश की उपस्थिति में रखा जाता है, सूर्य का प्रकाश, जब इसे सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो ये आपका Ag का मतलब सिल्वर प्लस Cl2 का मतलब क्लोरीन। देखिए बैलेंस है कि नहीं? यहाँ पर Ag यहाँ क्लोरीन 2 है और क्लोरीन यहाँ पर 1 है, तो हम यहाँ 2 से गुणा कर देंगे तो 2 क्लोरीन और यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे 2Ag, हमारा क्लियर हो गया, संतुलित हो गया। तो प्रकाश वियोजन क्या है? फिर से समझ लीजिए। प्रकाश वियोजन अभिक्रिया ऐसी वियोजन अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में होती है, ऐसी वियोजन अभिक्रिया को हम प्रकाश वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जिसमें क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पे जब अगर आप देखेंगे तो सिल्वर क्लोराइड को प्रकाश की उपस्थिति में रखने पर सिल्वर और क्लोरीन हमें प्राप्त होता है। जैसे 2AgCl, ये क्या है? सिल्वर क्लोराइड है। ये क्या है? सिल्वर क्लोराइड है। इसको प्रकाश की उपस्थिति में रखा जाता है, हमें सिल्वर और क्लोरीन प्राप्त होता है। तो आज की कक्षा में हमने पढ़ा वियोजन अभिक्रिया। तो अगली कक्षा में हम एक नई अभिक्रिया के साथ आपसे मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, हमने जो आपको समझाया, हमने आपको जो पढ़ाया, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज की कक्षा में बस इतना ही। अब हम अगली कक्षा में आपके साथ नई अभिक्रिया के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।